सभी किसान भाइयों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज मैं एक ऐसी सूचना देना जा रहा हूँ। देखा अक्सर हमारे जो है एक जो हमने गेहूँ बोए थे, तो उनका पहला पानी अगर हम अब समय से दे दें तो अच्छा होता, लेकिन कुछ नियम अवधि होती हैं पानी देने की भी अपने। तो ये हमारा खेत है, हमने मशीन के द्वारा बोया था। लगभग अब जो है ये पूर्ण रूप से भर गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पहले पानी पे सबसे बड़ी जो बात किसान करते हैं या गलती करते हैं, तो सबसे शुरुआत होती है पहले पानी की। अगर पहले पानी को हम अच्छी तरह से सही तरीके से कर लें तो एक बहुत बड़ा हम पैदावार ले सकते हैं शुरू में ही। वो सब कुछ करना होता है हमें शुरू में ही, यूँ नहीं कि बाद में 2 पानी देने के बाद में अगर हम कुछ करेंगे वो उसका कोई अभिप्राय नहीं होता। मेरा मानना ये है कि पहले पानी पे आज जो भी कुछ करना है, आपको पोषक तत्व जितने भी देने हैं वो पहले पानी पे देवें, ना कि दूसरे पानी पे। अब करना क्या होता है, अब हमें पहला पानी देना है इसको। अब हम बताएं पहले पानी कब देना चाहिए। अक्सर अनुमान तो ये है कि कम से कम 20 से 21 दिन के बीच में पानी देना चाहिए। लेकिन समस्या क्या होती है, कुछ रेतीली ज़मीन होती है वहाँ हम इतना नहीं कर सकते। जो दोमट मिट्टी ज़मीन होती है उसमें हम 20 से 21 दिन पे पानी दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे रेतीली जंगल है, कुछ रेत हुए होते हैं, तो उसका क्या करना पड़ता है, उसमें हम देखते हैं अगर उसमें खोद के देख लें थोड़ा सा उसे कि उसमें नमी है तो बढ़ा लें टाइम टेबल, नहीं हो तो उसमें हम पानी 17 से 18 दिन के अंतराल पे हम दे सकते हैं। दूसरी आई पक्की ज़मीन की। पक्की ज़मीन पे हम 20 से 21 दिन या 22 दिन भी कर सकते हैं। अब पानी देना नहीं देना ऐसा भी होता है वाजिब है। अब लोग समझते हैं भाई पानी दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी देने का एक तरीका और भी है। आप जो है, मैं थोड़ा सा नीचे दिखाऊंगा, ये हमारा ये है। तो इसमें क्या होता है, हम इसे खोद कर देख लें, थोड़ा सा आगे देखो, अगर खोद कर देख लें इसमें नमी है, अभी हमारी नमी है, तो इसे इसके जो रूट है इसे हम पाड़ेंगे तो इसका मेन रूट तो अभी चल रहा है नीचे जड़ में है। लेकिन इसमें देखो टिलिंग तो ये करने लग गया। देखो इसमें एक ये टिलिंग की है, ये भी टिलिंग कर रहा है। लेकिन इसकी हो है ये होती है जो मेड होती है, गोल्ड जो होती है, ये होती है क्राउन रूट। इसमें नहीं निकली लेकिन इसमें निकलने लग गई। इसमें अभी क्राउन रूट ये विकसित हुई है, जरा नज़दीक से देखें तो ये 2 क्राउन रूट इसमें क्राउन रूट से चलने हुए। तो हमें सबसे बड़ा होता है, इससे तो कोई मतलब नहीं, इस तो स्टैंड खड़ा रखेगा सर। लेकिन मैन जो चलता है हमारा इन जड़ों से चलता है। ये जड़ जितनी ज़्यादा विकसित होंगी, जैसे खेत में ज़्यादा जगह ज़्यादा कवर एरिया रखेंगे तो उतना ही अच्छा ये प्रोडक्शन होगा। अब इसे ज़्यादा बढ़ावें, ज़्यादा से विकसित हों तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है इन का जो है हम एक काम कर सकते हैं। जब हम पहला पानी देंगे तो इस पे हम जो है पहले पानी पे 3 चीज़ का प्रयोग करें। मेरा मानना है 3 चीज़ क्या होनी चाहिए, 3 चीज़ होनी चाहिए कि पहला तो हो कि हम 1 बैग 1 एकड़ का बताता हूँ फॉर्मूला। 1 एकड़ में 1 बैग लगाओ, 45 केजी का आता है, उसे बैग 1 किलो उसमें जो है 1 बैग लेकर, और उसमें कुछ ना करें, सल्फर 80% WCC पाउडर आता है उसे लगा लें, 90% में आता है 3 केजी 1 एकड़ में लगा लें। नहीं हो तो सल्फर जो है उसमें 10 किलोग्राम बड़ी जो उसमें आती मात्रा में बड़ी मतलब बैग आता है, उसमें 10 किलो भी आप लगा सकते हैं 1 एकड़ में। उसके साथ में हम जिंक सल्फेट, जो कि अब हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, अक्सर मिट्टी में जो जो कमी पाई गई है वो जिंक सल्फेट की पाई गई है। लेकिन किसान क्या है, इन चीज़ों सोचते नहीं, यूरिया बैग लिया और वो खेत में पहले पानी पे बखेर दिया और फिर बैठ के देखता। लेकिन घना यूरिया भी देना नुकसानदायक होता है। जब आप उसमें सारे पोषक तत्व नहीं डालोगे तो इतना आपका कोई उसमें यूरिया का कोई औचित्य नहीं होता। जैसे आप उसमें जिंक का 1 बैग लो 1 एकड़ में, 33% लें तो 8 से 7 केजी लें। अगर आप 21% में लेते हो तो उसमें 9 से 10 किलो 1 एकड़ में डाल सकते हैं। ठीक है जी। उससे क्या होगा, जिंक सल्फेट जो हमारे क्लोरोफिल बढ़ाएगा। जो क्लोरोफिल बढ़ेगा तो पत्ती चौड़ी होकर चलेगी, हरी होकर चलेगी, तो उससे प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा, वो प्रकाश संश्लेषण की ज़्यादा करेगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज़्यादा करने से वो नीचे क्राउन रूट बढ़ाएगी, तो उसमें हमारा जो है मेढ़ा बन का आएगा। और एक सबसे सस्ता और साधन है कि आप जो है फेरस सल्फेट आता, बहुत सस्ती कीमत में मिलता, लगभग ये मानो 20 रुपये केजी के लगभग, या कहीं मिलता हो जाने। लेकिन 10 किलो लेना 1 बैग 1 एकड़ में। उसका ध्यान रखें थोड़ा ध्यान, क्या आपने यूरिया मिला लिया,
जिंक सल्फेट मिला लिया, सल्फर भी दे लिया, लेकिन उसके बाद में फेरस सल्फेट को आप जो या तो उसे मिला कर अलग बखेरें, क्योंकि उसकी अभिक्रिया जो होती है फेरस सल्फेट और प्लस यूरिया की, तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी जो है पानी बना देती है उसे। तो इसलिए आप जो जल्दी से करके उसे आप उसे या तो इकहरा बखेर लें, पहले इस तरीके से बखेरें कि वो इकहरा ही हम पूरे खेत में उसे फेरस सल्फेट को बखेर। लेकिन फेरस सल्फेट का इतना अच्छा रिजल्ट आता है, आप देख के भी यूँ कहोगे कि क्या कमाल हो गया। अगर आप ये हाल में तो गिरने चाहिए सारे प्रोडक्ट, अगर आप फेरस सल्फेट वगैरह तो पीलापन हमारे जो पौधे में पीलापन आता है उसे बिल्कुल निश्चय दूर कर देता है। तो ये तो बात हुई अपने खेत में डालने की। थोड़ा फिर अब आती है एक समस्या और आती है कुछ क्षेत्रों में, कलर की ज़मीन होती है और प्लस उसमें ये भी होता है कि हमारे जो कुछ धान की जो खेती होती है, हम उसमें क्या करते हैं, उसे ऐसे ही हम जुतवा देते हैं तो उसमें पड़ सड़ के उसमें दीमक का खतरा बन जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है कॉन्फिडोर होती है। कॉन्फिडोर 100 ml 1 एकड़ के लिए यूरिया मिलावें, यूरिया घोल करें, मतलब यूरिया में मिला लें मिक्स, उसमें पहले 100 ml गेर के और पूरे खेत में उसके साथ ही उसे इसी विधि से भी करें, पूरे खेत में वो गिर जाए। 1 किलो में ले लें, 2 किलो में ले लें, वो सिस्टम तो बखेरना तो मैं एक जिंक सल्फेट, यूरिया और सल्फर वो तो गेरनी है। कॉपर सल्फेट गेरने के बाद में आप जो है थोड़े से 2 किलो यूरिया में, 3 किलो यूरिया में, जैसा भी आप उचित समझें उसे ऐसे है, उसे गेर के उसे मिला के मिक्स करके उसमें पूरे खेत में 1 एकड़ में डाल दें। और डालने का एक मेरा भी अपना सुझाव है। देखो हम पानी पे क्या करते हैं, जैसे अब हमें पानी देना है इस खेत को, तो हम क्या करेंगे, उधर तो पानी चला गया, इधर हम बखेरना शुरू करेंगे। ऐसा ना करें। उसके लिए क्या करें, हम जो भी ये करें वो हम शाम को करें। शाम के समय जैसे आप सुबह पानी देना है तो हम शाम को जावें और शाम को उसे खेत में बखेर दें। बखेरने के बाद में शाम को और सुबह जो है उसे पानी दे दें, क्योंकि रात में वो उसमें घुल जाएगा। अब उसे अक्सर क्या, इधर तो हमने पानी करा, इधर हम बखेरने लग गए, तो उससे क्या हो, सारा पानी के साथ साथ वो एक साइड हो जाएगा, लेकिन जो पोषक तत्व उस छोर पे मिलने चाहिए वो छोर पे नहीं मिल पाएंगे, इस पे वो ख़त्म हो जाएंगे, सारा पोषक तत्व एक साइड आ जाएगा। अगर हम शाम को डाल लें यूरिया और ये सारा सिस्टम जो भी बताया है मटेरियल, बहुत सस्ता है, बहुत टिकाऊ है, लेकिन गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है अपने गेहूँ का तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, यूरिया तो अपने घर ही लाते हैं, लेकिन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक ये ज़रूरी होता है। जिंक सल्फेट को मिलावें, कॉपर सल्फेट जो सल्फर बेस में होगा, सल्फर जो मेन होती है उसे मिला के उसे मिक्स करके डाल लें और उसका पानी फिर सुबह पानी उसे दे दें। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो आप देखेंगे हर्षचकित होंगे। जैसे ही तुम पानी देने के 8-10 दिन बाद देखोगे तो फसल लहलाती होगी। और रही बात, एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार। देखो हमारे खेत में तो खरपतवार है नहीं, आप देख सकते हैं, नहीं हुई दूर तक, लेकिन बाद में खरपतवार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, खरपतवार का होना। अब खरपतवार होने के बाद में क्या होता है, तो वो सारा पोषक तत्व खरपतवार खा जाती है। तो उसके लिए खरपतवार के लिए अब जो है हम उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम खरपतवार को सबसे पहले ख़त्म करा। अब हमने पहला पानी दे दिया, पहले शुरू में तो जमी नहीं, लेकिन पहला पानी देने के बाद में उसमें जो है वो जमने के बाद में क्या होया कि आप जो है उसमें एक सबसे बड़ा होती है मैट ग्रिप के नाम से आती है। मैट ग्रिप 8 ग्राम में आएगी, आप उसके 3 पाउच लेवें 1 एकड़ के लिए। और 3 पाउच ऐसे, जैसे मान लिया 1 एकड़ में हम 15 लीटर का जो हमारा टैंक होता है उससे स्प्रे करेंगे तो लगभग 12 टैंक, उसके 12-11 टैंक बैठेंगे। तो आप जो है 11 डिब्बे पानी डालें एक बाल्टी में, और उसमें ये तीनों पैकेट जो हैं 8-8 ग्राम के मिलावें और उसका घोल बना लें उसका। और जैसे ही तुम आप टंकी करो, पहले स्प्रे पंप से करोगे तो उसमें 1 डिब्बा हर स्प्रे पंप में गिरते चले जावें और उस पर स्प्रे कर दें। स्प्रे बहुत से क्या करते हैं कि पहले मतलब पानी तो दिया नहीं और पहले स्प्रे मार दी, उसका कोई गुण नहीं होता, क्योंकि जो खरपतवार इस पर आप जमी वो तो मर गई, लेकिन नेक्स्ट पानी जब देंगे तो उसमें खरपतवार दूसरी जमेगी, उसका क्या करोगे, फिर दोबारा थोड़ी मारोगे। तो इसमें सबसे पहली बात यही है, पहला पानी दें, पानी देने के सिस्टम गिरने के 5 दिन बाद ही आप उसकी स्प्रे मार दें अगर आपके खेत में खरपतवार है तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब खरपतवार ख़त्म हो जाएगी तो हमारी फसल जो है, जो हमने पोषक तत्व डाल ले इसमें, वो
बहुत बड़ी संख्या में उसे अवशोषित करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। ध्यान रखें, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिमाग आप लगावें, पहली बार जो पानी देवें उस पे ही आप फोकस करें बस। नेक्स्ट दूसरे जो 60 दिन का अंतराल होगा, ये अक्सर क्या होता है, ये 18 से और 21 दिन के या 22 दिन का ही अनुमान ये क्षेत्र मीडियम वो सिस्टम होता है। इसमें आपको जो कुछ करना है इसमें करना। अगर हम देखो उदाहरण तौर पर, अगर बच्चे को हम पहले से और 21 साल तक के बच्चे को अगर हम सही पोषण देवें, सही उसे खान पीन का सही संतुलन बना कर रखें, तो अनुमान बच्चा ठीक चलता। अगर अब हो गए 40 साल के, 40 या 35 साल के बाद में आप उसमें वो पोषक तत्व जो बच्चे को देने चाहिए उसे देने लगो, तो उसका रिएक्शन उल्टा हो जाता है। अब क्या करते हैं किसान, पहले पानी पे तूने यूरिया डाल दिया, लेकिन दूसरे पानी पे जब आई नहीं कुछ मिला तो फिर उसमें पोषक तत्व डालने शुरू करते, जब उसका रिएक्शन भी होता है। अगर बुढ़े आदमी को आप घी की नाल देने लगोगे तो शायद वो उसके पेचिस लग जाएंगे और वो सिस्टम उसका डैमेज हो जाएगा, बढ़ता तो क्या और बुढ़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही सिस्टम इसका होता है। ये भी अब ये पहले पानी है, इसके लिए बहुत अनिवार्य है, इस पे ही आपका ध्यान रखना है। और मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है, अपना जो सजेशन हुआ मैंने आपके सामने रखा, और आप जो है इसका ध्यान रखें। पहले पानी पे जो देना है पहले पानी पे दो, अन्यथा फिर 60 दिन के बाद फिर एक और 60 दिन के बाद एक वीडियो और शूट करेंगे, हम बताएंगे उसके बारे में। लेकिन हमारा फ़र्ज़ था कि हम पहले पानी पे ही पहले पानी पे हम सब कुछ ध्यान रखें। अगर आप पहला पानी जब हम इसमें देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप देखना इसमें कोई भी जगह आपको बची नहीं मिलेगी। अब हमारा ये प्रोडक्शन ये इसका बढ़ जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, हमारा चैनल है अशोक एग्रीकल्चर फार्म, आप उस पर जाएँ, थोड़ा देखें और हमारे आपसे सहयोग है। देखो किसान है, हम भी किसान ही आपकी तरह, अपना सुझाव आपसे शेयर करा, तो आप उसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के पास भी पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।